हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो हम लोग देखेंगे आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत पुराने 29 लेबर कानून को रद्द करके कितने नए कानून लागू किया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने 29 पुराने लेबर कानून को रद्द करके केवल 4 लेबर कानून को लागू किया है। तो आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं और उनको जानते हैं कि कौन से 4 लेबर कानून हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सरकार ने 21 नवंबर 2025 को बड़ा फैसला लेते हुए देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं। 4 लेबर कोड। इन कोड के लागू होने के साथ ही 29 पुराने कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकीकृत और सरल ढांचा काम करेगा। लागू किए गए कोड निम्न है, जिसमें बेज कोड जिसे वेतन संहिता 2019 है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, सोशल सिक्योरिटी कोड सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल है। तो यह 4 जो हमारे नए श्रम कानून हैं जो अब लागू होंगे और यह सुधार तथा भविष्य उन्मुख कार्यबल तैयार करने, अनुपालन को आसान बनाने और संगठित असंगठित गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म प्रवासी, एमएसएमई, निर्यात और खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। जी हाँ, यह हमारे सभी जितने भी असंगठित संगठित गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म या एमएसएमई से जुड़े जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए उनके श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा यह। तो इस कोड में हमारे सभी श्रमिकों के लिए तमाम सुविधाएं, उनके मूलभूत अधिकारों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 2.2 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी 2.9 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.2 मिलियन टन। जी हाँ, भारत 2026 के लिए अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करेगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ व्याख्या में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लगभग 2.2 मिलियन टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, आयात करने के लिए ऐतिहासिक 1 वर्षीय समझौता किया है। यह भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% है। यह समझौता अमेरिका के साथ भारत का पहला संरचित एलपीजी खरीद समझौता है, जो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। जी हाँ, भारत अब पूरे आयात का अपना 10% जो है एलपीजी अमेरिका से आयात करेगा। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर। जी हाँ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत को प्राकृतिक खेती में वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती की पद्धति भारतीय परंपराओं में निहित पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसानों से 1 एकड़ और 1 सीजन मॉडल अपनाने की अपील की है, ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि उन्होंने किसानों को 1 एकड़ और 1 सीजन
मॉडल अपनाने की अपील की है ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके। और इसका उद्घाटन हमारे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। जी हाँ, नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेज़बानी हमारा भारत कर रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या देखेंगे कि नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेज़बानी स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर थीम के तहत की जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली का जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर के तहत की जा रही है। यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों को एक साथ लाता है ताकि मानव पशु पर्यावरणीय स्वास्थ्य के एकीकृत दृष्टिकोण वन हेल्थ अप्रोच में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को उजागर किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट पोर्शन पे, स्टैटिक जीके पे, क्योंकि आज सवाल ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा तबीयत टाइम कम होने की वजह से हम ज़्यादा सवाल नहीं ला पाए। लेकिन फिर भी स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में हम लोगों ने जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कालक्रम घटनाएं कुछ पढ़े थे। आज कुछ बचे हुए जो कालक्रम घटनाएं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी घटनाक्रम 1885 से लेके 1947 तक जितने भी कालक्रम थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक जीके के माध्यम से पढ़ लिया है। अब आज का लास्ट जो है हम लोग देखेंगे कालक्रम घटनाएं। तो पाकिस्तान की मांग थी जो 1940 में की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फिर क्रिप्स मिशन जो आया हमारा 1942 में आया था। जैसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी हमारे गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस मिशन को गांधी जी ने दी थी। इसमें 3 सदस्य थे, जैसे स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। फिर हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जी हाँ, जब अंग्रेज़ों ने मदद करने से थोड़ा इनकार कर दिया तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना 1942 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर बेबल योजना और शिमला समझौता जो है 1945 में हुआ था। फिर हमारा नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। फिर हमारा कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था और उसी के द्वारा संविधान की रचना भी की गई थी। इसी की बैठक में संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर माउंटबेटन योजना जो 1947 में आई, इसके आधार पर हमारे भारत को 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और इस तरह हम लोगों का आज का सेगमेंट हुआ समाप्त। तो आप लोगों को करंट अफेयर कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।